इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन के एपिसोड 56 के प्रीव्यू को। और ये वाला जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा आइस एम्पर का स्वैग और साथ ही हमारे ठरकी हीरो जियान का भी स्वैग। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यून सेन ने बोल दिया था कि जाकर प्राइमर क्लैन को तबाह कर डालो, तो इस प्रीव्यू की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं मिस्टिक क्लाउड सेक के लोग और उन सभी का सामना करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं हमारे सेक्सी बॉय आइस एम्पर, जहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेक अपने सभी वॉरियर के साथ हमला कर देता है प्राइमर क्लैन के वॉरियर के ऊपर और उनके बीच में होती है एक धुआंधार फाइट। और साथ ही प्राइमर क्लैन के अंदर जो वॉरियर की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा कम थी, मिस्टिक क्लाउड सेक के पास काफी ज्यादा वॉरियर थे, पर प्राइमर क्लैन के साथ आइस एम्पर होते, इस वजह से मिस्टिक क्लाउड सेक का जीतना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक के अंदर कोई भी डाउन वांग लेवल का वॉरियर नहीं था। पर तभी वहाँ पे दो मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियर आ जाते जो कि डाउन वांग लेवल पर होती है और उन दोनों एल्ड्रो का नाम होता है युनफू और युनजू, और वो दोनों मिलकर आइस एम्पर के साथ फाइट कर लेते और आइस एम्पर भी उन दोनों को काफी अच्छे से संभाल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों मिस्टिक क्लाउड सेक के जो वॉरियर भले डाउन वांग लेवल पे पहुंच चुके हो पर वो अभी भी उस पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं और इसलिए अकेली आइस एम्पर उनके ऊपर भारी पड़ रही होती है। और इन पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जिमा एम्पायर की रॉयल फैमिली के लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं और कोई भी आगे आकर प्राइमर क्लैन की मदद नहीं करता, चाहे वो आइस एम्पर के दोस्त जिया जिंग ताई क्यों ना हो, जो कि जिमा एम्पायर के सेकंड सबसे पावरफुल वॉरियर थे, पर फिर भी उनकी मिस्टिक क्लाउड सेक की यूनसेन की मारे डर की मारे फटी पड़ी थी, यहाँ तक कि उनकी पोती बोलती कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर जिया जिंग ताई बोल देते कि नहीं, अगर हम लोगों ने उनकी मदद करी तो मिस्टिक क्लाउड सेक हमें भी नहीं छोड़ेगा। और सेम हाल नायन क्लैन का भी होता है, वो लोग भी दूर से बस इस फाइट को देख रहे होते हैं और नायन के जो ग्रैंडफादर थे वो बोल रहे होते हैं मिस्टिक क्लाउड सेक हमारे क्लैन के ऊपर शायद ना हमला करे, क्योंकि हमारी पोती भी तो मिस्टिक क्लाउड सेक के अंदर ही है ना, और इसलिए सभी के सभी अपने बारे में सोचने में लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे आइस एम्पर अपनी फुल पावर के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपनी आइस दुई से दो आइस ड्रैगनों को बना लिया होता है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उनके सामने अब 4 वॉरियर आ गए थे और वो 2 से 4 कैसी उसको जानने के लिए आप लोगों को मेरी नोवेल का वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि इस प्रीव्यू के अंदर हमें छोटी सी फाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया जिससे 2 से 4 हो जाते हैं वो लोग। और यहाँ पे हमारा आइस एम्पर उन चारों से अकेले बैठ जाता है, क्योंकि जो आइस एम्पर की दुई की थी वो आइस की जरूर थी पर उसके सामने कितना भी पावरफुल वॉरियर आ जाए पर वो पिघलती नहीं थी, चाहे फिर वो टूट के बिखर क्यों ना जाए, और इसलिए वो चारों मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और जब वो अटैक आइस एम्पर में जाके लगता है तो आइस एम्पर बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जियान का काफी आना था वो कैपिटल के काफी ज्यादा पास आ चुका था और जियान अपनी ग्रैफिन के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके जो हाव थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। और ये जो मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियर थे उन लोगों ने आइस एम्पर को कैद कर लिया था और आइस एम्पर की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और साथ ही जो मिस्टिक क्लाउड सेक के छोटे मोटे वॉरियर थे उन लोगों ने भी प्राइमर क्लैन की फर्स्ट शील्ड को तोड़ दिया था और वो प्राइमर क्लैन के अंदर घुसने लगे थे और इसी वजह से उन लोगों को मिल जाते जीव फैमिली के बचे हुए जो मेंबर थे। और इसलिए मिस्टिक क्लाउड सेक के तो डाउ वैंग लेवल के वॉरियर जीव फैमिली के मेंबरों को मारने के लिए एक हमला कर देते हैं और आइस एम्पर अपनी पूरी पावर का यूज करके उन सभी जीव फैमिली के मेंबरों को बचा लेते हैं। और अब आइस एम्पर पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी और उनकी पूरी दुई की खत्म हो चुकी थी, फिर भी मिस्टिक क्लाउड सेक के सभी वॉरियर से बोलती है मैं हाय बताऊं एक आइस एम्पर हर एक जीव फैमिली के मेंबर से वादा करता हूँ जब तक है मुझ में जान तब तक मिस्टिक क्लाउड सेक का कोई वॉरियर तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। अभी उनकी जो मिस्टिक क्लाउड सेक की जो वॉरियर होती है उनकी सटक जाती है और इसलिए वो डिसाइड करते कि सबसे पहले आइस एम्पर को ही मारना पड़ेगा और इसलिए तो डाउ वॉइंग लेवल की वॉरियर आपस में अटैक को कंबाइन करते हैं और आइस एम्पर के ऊपर कर देते, पर तभी आइस एम्पर के सामने आ जाता है फ्लेम में लिपटा हुआ ठरकियों का लीडर जियान ठरकी और उन दोनों के अटैक पे कर देता है एक काउंटर अटैक। और जो जियान का काउंटर अटैक होता है वो कोई और नहीं वो होता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच। और इसके बाद सिर्फ एक कूल सीन दिखाया जाता है और उस सीन से पहले काफी कुछ होता है यहाँ पर, वो सब तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, पर मैं आपको नोवेल की वीडियो में जरूर बताऊंगा जहाँ पे जियान को देख के लोगों के अलग अलग रिएक्शन आते हैं, कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है। और साथ ही जियान और मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियर के बीच में काफी कुछ बातें चीतें होती है, जहाँ पे एक मिस्टिक क्लाउड सेक का वॉरियर जियान से बोलता है हम तेरे जैसे चिमकांडी के लिए पहले से तैयारी करके आए थे, और वो वहाँ पे काफी सारे वॉरियर को बुला लेता है जो कि डाउ वैंग डाउ वांग पर होते हैं। और ये देखिए रॉयल फैमिली के लोग बोलेंगे अब तो पक्का मिस्टिक क्लाउड सेक जीतेगा, पर तभी जेनी एक स्माइल देता और सीटी बजा देता, तभी वहाँ पे आ जाते 10 ग्रैफिन और फिर ग्रैफिनों से होती पावरफुल वॉरियर की एंट्री। और फिर हमें प्रीव्यू को एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनसेन एक होल ऑफ सोल के बंदे से बात कर रहा होता है और वो होल ऑफ सोल का बंदा यूनसेन के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और वो इसलिए यूनसेन के ऊपर भड़का होता है क्योंकि यूनसेन को वो बता रहा होता है कि जियान अभी जिंदा है और अब वो इन 3 सालों के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि उसने एक डाउ वॉइंग लेवल की वॉरियर को मार डाला है ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर। ये सुन के यूनसेन के भी तोते उड़ जाते, पर वो कहता है कि आने दो उसको, अगर वो वापस आता है तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोगों ने अभी तक बैटल थ्रू द वेन के सीजन 5 के पार्ट 2 का प्रीव्यू जरूर देखा होगा जो कि काफी ज्यादा औसम है। क्या आप लोग चाहते हो कि उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इस वीडियो पे करा दीजिए 12 के लाइक और 2 के कमेंट। और अभी तक आप लोगों ने उसका प्रोमो नहीं देखा तो आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो जो चल रहा है। और साथ ही मैं अपने सेकंड चैनल क्यूट लव फिलियन पे द ग्रेट फ्लोर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना क्योंकि वो सीरीज भी काफी ज्यादा औसम है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।